Namaskar friends. So we are discussing application number 17 of our syllabus. This application is a simple crude application which we have been discussing since last few lectures. Okay. So in the last video we have just implemented insert operation. Okay, and before that we have implemented delete operation and view operations on our application. Since starting of this application we have apply static operations. Okay, so what we have done, the crude operations which we are asked to implement, we have implemented them statically in the first video. Okay, then we have started making this application dynamic so that we will ask client for the data, and whatever data the client is entering, we will enter that data into the database. Additionally, we will also ask client which record he wants to delete or which record he wants to update. Okay, so these operations should be performed appropriately to make the application interactive. So if you remember in my last video, I have shown you insert operation. Okay, तो हमने क्या किया था कि जब क्लाइंट इंसर्ट ऑपरेशन सिलेक्ट करता है तो वी वर आस्किंग टू एंटर डेटा. ओके, तो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया था कि हमने एक कस्टम डायलॉग बॉक्स बनाया जिसमें हम क्लाइंट को पूछ रहे हैं कि भाई आप हमें वो डेटा दो जो आपको इंसर्ट करना है. देखिए यहाँ पे उस एप्लीकेशन का आउटपुट अपने सामने है. See the output of this application. Okay, insert. When client clicks on the insert button, we are representing him with a dialog box which will ask for the short name of the country and full name of the country. And when he inserts or enter this data and click on submit button, we are entering this data into the database. Okay, so it was done in the previous video. For example, here suppose client enters what should be the name of the company, let's say SA, and the name of the company is country is South Africa. Okay, sorry, South Africa. Okay, so when client enters this information and click on submit, record should be inserted and also reflected in our list also. Let's see in the list. See, it is our application, and finally clicking on show, it will show a list of countries in which you can see South Africa is shown at the last. Okay, South Africa is appearing at the last. So इस तरह से हमने इंसर्ट ऑपरेशन लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में परफॉर्म किया था. तो अब जो बाकी रहता है ऑपरेशन वो है अपडेट ऑपरेशन. और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अपडेट करने के लिए भी हम इसी डायलॉग बॉक्स का यूज़ करेंगे जो हमने इंसर्ट के वक्त किया है. ओके, क्योंकि अपडेट करने के लिए भी हमें क्लाइंट से ये दोनों इन्फॉर्मेशन इनपुट लेनी है, कंट्री का शॉर्ट नेम और कंट्री का फुल नेम. तो इसी डायलॉग बॉक्स जिसको हमने कस्टम डायलॉग बॉक्स कहा है उसका हम यूज़ करके ये परफॉर्म कर सकते हैं. तो क्या करेंगे हम, जब लिस्ट व्यू शो हो रहा है, लिस्ट व्यू जब व्यू हो रहा है और उसमें सभी रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं, उसमें से क्लाइंट किसी भी रिकॉर्ड पे क्लिक करता है और अपडेट बटन पे फिर क्लिक करता है. पहले वो लिस्ट में किसी आइटम को सिलेक्ट करेगा, कहने का मतलब कि क्लिक करके सिलेक्ट करेगा, और जब अपडेट बटन पे क्लिक करेगा तो वो जो रिकॉर्ड लिस्ट व्यू में उसने क्लिक किया है, सिलेक्ट किया है, वो डायलॉग बॉक्स में अपीयर होना चाहिए, व्यू होना चाहिए. ओके, और व्यू होगा उसमें जो करंट डेटा है वो डिस्प्ले भी होगा. अब वो दोनों ही एडिट व्यू
एडिटेबल होंगे, मतलब कि क्लाइंट उसमें डेटा को अपडेट कर सकता है, कंट्री का शॉर्ट नेम, फुल नेम, जो भी उसको अपडेट करना है। और अपडेट करने के बाद जब वो सबमिट पे क्लिक करेगा तब वो रिकॉर्ड हम अपडेट कर देंगे। ओके, तो आइए इस एप्लीकेशन को हम परफॉर्म करते हैं। सी इट इज़ अवर लेआउट, ओके, वेर वी हैव अपडेट बटन। बट अब हमें जो करना है वो क्या है कि जो हमने डिलीट के वक्त किया था कि क्लाइंट पर्टिकुलर आइटम को क्लिक करता है, ओके, और क्लिक करने के बाद अपडेट पे जब क्लिक करता है तो वो रिकॉर्ड शो होना चाहिए। तो एक्टिविटी में पहले वो क्लिक का कोड हमें ढूंढना होगा। देखो ये लिस्ट व्यू में क्लाइंट जब क्लिक करता है तो हमने दो चीज़ की है, ओके। एक तो हमने जिस रिकॉर्ड पे क्लाइंट ने क्लिक किया है उसका रो आईडी बताया था कि टेबल में हर एक रिकॉर्ड में एक पर्टिकुलर कॉलम होता है जिसका नाम होता है रो आईडी, ओके। तो वो जो रो आईडी है वो यूनिक होता है और उससे रिकॉर्ड का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। तो उस रिकॉर्ड का आईडी हमने स्टोर कर दिया में और इस क्लिक्ड को ट्रू कर दिया। अब जैसे डू डिलीट की मेथड है उसी तरह से डू अपडेट की भी मेथड यहाँ पे है, ओके। और उसमें रिकॉर्ड को अपडेट करने का कोड जो है वो स्टैटिक कोड है। अब उसको हटा के हमें क्या करना है, वही कोड जो हमने डिलीट में लिखा था उसी तरह का कोड हमें वापस यहाँ पे लिखना है। थोड़ा चेंज आएगा इसमें, वो मैं आपको बताता हूँ चेंज। पहले हम इतना कोड यहाँ पे जो डिलीट में लिखा था उसी कोड को कॉपी करके पेस्ट करते हैं। सबसे पहले ये चेक करना आवश्यक है कि क्लाइंट ने किसी आइटम को क्लिक किया है या नहीं, क्या लिस्ट शो हो रहा है। अगर लिस्ट शो ही नहीं हो रहा है तो अपडेट जब अपडेट पे क्लिक करता है क्लाइंट तो कुछ अपडेट हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई रिकॉर्ड सिलेक्ट ही नहीं किया है। तो एज ए डेवलपर हमें क्या करना चाहिए, वी शुड मेक दिस बटन डिसेबल बाय डिफ़ॉल्ट, ओके। और जब बटन जब क्लाइंट लिस्ट व्यू को शो करता है तभी वो बटन इनेबल होना चाहिए। ऐसा हमने किया हुआ। सबसे पहले तो हम वही चीज़ कर लेते हैं कि अपना जो अपडेट बटन है जैसे डिलीट है वो इनेबल्ड फॉल्स है, उसी तरह से अपडेट बटन भी इनेबल्ड क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, ओके, इस तरह से। और फिर हमने जैसे डिलीट को आईडी दिया है उसी तरह से अपडेट को भी आईडी देंगे btn अपडेट, ओके। फिर एक्टिविटी में हमें ये भी करना है कि बटन डिलीट भी हमें रिटर्न करना होगा। बटन डिलीट तो क्या है, अपडेट, और उस बटन को अपडेट बटन को रिट्रीव भी करना होगा। बटन अब इज इक्वल टू बटन फाइंड व्यू बाय id r.id.btn अपडेट, ठीक है। इस तरह से बटन अपडेट को यहाँ पे हमने रिट्रीव किया और जब शो पे क्लिक करता है क्लाइंट तो बटन अपडेट को सेट इनेबल करना है ट्रू, ठीक है। इस तरह से इतना करने के बाद अपडेट में अब ये तो नहीं करना है ना, क्योंकि ये तो क्लाइंट का कंफर्मेशन लेने के लिए हमने किया था। अब यहाँ पे हमें डिलीट तो करना ही नहीं है, ओके। और सेट नेगेटिव बटन ये सब कुछ नहीं करना है। तो हाँ, ये मैसेज रखना है नो रिकॉर्ड सिलेक्टेड, क्योंकि जब क्लाइंट अपडेट पे क्लिक करता है तो अगर कोई रिकॉर्ड उसने सिलेक्ट किया है तो ही अपडेट हो सकता है, अदरवाइज़ वो अपडेट क्या करेगा, ठीक है। अदरवाइज़ वो अपडेट क्या करेगा, इसलिए हमें ये चेक करना होगा कि क्या उसने कोई रिकॉर्ड सिलेक्ट किया है या नहीं, ठीक है। तो जो कोड हमने लिखा
वैसा ही कोड यहाँ पे भी आएगा। ओके, ये पूरा कोड जो इंसर्ट वाला है उसको हम वहाँ पे अपडेट में पेस्ट करेंगे, ये वाला यहाँ। ओके, देखो सबसे पहले इस क्लिक को फॉल्स कर दिया, ठीक है। डायलॉग बॉक्स जो कस्टम बनाना है वो अपडेट रिकॉर्ड लेआउट इन्फ्लेट करना है, इसलिए फिर नेम और मतलब कि शॉर्ट नेम और फुल नेम वो भी रिट्रीव करना है तो उसको एक्सेस करना होगा। सेट व्यू और कैंसलेबल फॉल्स कर दिया, सबमिट बटन रखा है, ठीक है। अब एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे करनी है वो क्या है, इस तरह से जब डायलॉग बॉक्स आएगा तो वो एम्प्टी होगा। एम्प्टी मतलब कि उसमें जो एडिट टेक्स्ट होंगे दोनों, उसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन अपडेट का मतलब क्या कि उसने जिस रिकॉर्ड पे सिलेक्ट किया है, क्लिक किया है, उसको अपडेट करना है, तो वो रिकॉर्ड हमें उसको इनिशियली शो भी करना होगा इस डायलॉग बॉक्स में। तो हमें उस रिकॉर्ड को रिट्रीव भी करना होगा। वो रिट्रीव कैसे करेंगे, तो रिट्रीव करने के लिए हमारे पास ये जो DB हेल्पर है उसमें हमें कोई मेथड डिफाइन करनी होगी, जैसे कि ये सभी रिकॉर्ड्स रिटर्न करती है, ये भी सभी रिकॉर्ड्स। तो हमें तो सिंगल रिकॉर्ड चाहिए ना, पब्लिक सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न करने का मतलब दो चीज़ उसमें होगी। क्या होगा उसमें, शॉर्ट नेम और फुल नेम। तो रिटर्न तो कर्सर ही करवाते हैं, चलो गेट रिकॉर्ड, और उस रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए उसका ID, ठीक है। अब इसी तरह का कोड जो हमने ऑल रिकॉर्ड्स के लिए लिखा है वैसे ही कोड लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर रो ID इज इक्वल टू टेबल नेम। कॉन्केट करना पड़ेगा यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर रो ID इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और उसकी जगह पे यहाँ हमें एरे पास करना है, न्यू स्ट्रिंग एरे, और स्ट्रिंग डॉट वैल्यू यहाँ पे जो RID है स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ RID, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड फैच होके जिसका ID मैच होता है, वो रिकॉर्ड मतलब कि क्लाइंट ने जो सिलेक्ट किया है वो रिकॉर्ड सिलेक्ट होके आ जाएगा कर्सर में, और उस कर्सर को हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न होके ये कर्सर जाएगा एक्टिविटी में, वहाँ पे हम उसको वापस रिसीव करके उसमें से दो चीज़ होगी, उसके कर्सर के अंदर दो चीज़ होगी। इट विल कंटेन शॉर्ट नेम एंड फुल नेम ऑफ द कंट्री विच ऑन विच क्लाइंट हैज़ क्लिक्ड। तो वो हमें उसमें से निकाल के टेक्स्ट बॉक्स मतलब कि वो डायलॉग बॉक्स में जो हमने एडिट टेक्स्ट रखे उस पर हमें ये चीज़ डिस्प्ले करनी है, ठीक है। तो यहाँ से कर्सर को रिटर्न को करते गेट रिकॉर्ड। इस मेथड को हम डायलॉग बॉक्स को शो करने से पहले, देखो कर्सर यू कर्सर मतलब कि अपडेट का कर्सर इज इक्वल टू DB डॉट गेट रिकॉर्ड RI, ठीक है। और फिर ये जो name1 और name2 है उसमें हमें वो रिकॉर्ड सेट करना है, name1 डॉट सेट टेक्स्ट, उसमें यू कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग 0। इसी तरह से name2 में
उसी तरह से नेम इंडेक्स 1, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड भी वहाँ पे आ जाएगा, और फिर जब क्लाइंट सबमिट करता है तो सबमिट करते वक्त हमें क्या करना है, वो रिकॉर्ड अपडेट करना है जो उसने सिलेक्ट किया है, जो डेटा उसने इनपुट किया है। अपडेट करने के लिए DB हेल्पर में हमने मेथड डिफाइन की है अपडेट रिकॉर्ड, जिसमें हम ये 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। ओके, साथ ही हम तीसरा यहाँ पे लिख देते हैं रो, मतलब कि क्राइटेरिया। ओके, गेट राइटेबल डेटाबेस अपडेट मेथड टेबल नेम वैल्यूज़ कॉलम। अब हमें ये चेंज करना होगा DB डॉट अपडेट। ओके, सबसे पहले टेबल नेम, ओके, सेकंड आर्ग्यूमेंट कंटेंट वैल्यू ऑब्जेक्ट, ये अपना वैल्यूज़। वैल्यूज़ में भी क्या है कि हमने एक ही चीज़ ऐड की है, क्योंकि पहले क्या था कि हमने प्राइमरी की लिया था शॉर्ट नेम को, लेकिन अब तो हम ऐसा नहीं कर रहे। तो यहाँ पे कॉलम 1 और उसका नेम एस शॉर्ट, ठीक। फिर यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट को पास किया वैल्यूज़, फिर वेयर क्लोज। वेयर क्लोज में क्या लिखना है, रो ID इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और उसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए, एज ए स्ट्रिंग एरे पास करना है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ रो ID, सॉरी RID, वेरिएबल का नाम हमने RID रखा है। ओके, इस तरह से। अब इस अपडेट मेथड को हमें एक्टिविटी में कॉल करना है, इंसर्ट की जगह पे अपडेट DB हेल्प डॉट अपडेट रिकॉर्ड करना है। तो 3 चीज़ पास करनी है, शॉर्ट नेम जो नेम 1 के अंदर है, ओके, डॉट टू स्ट्रिंग, फिर कंट्री का फुल नेम वो नेम 2 के अंदर है, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और RID, ठीक है। इतनी चीज़ें पास करनी है। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये अपडेट का जो ऑपरेशन हमने यहाँ पे किया, काफ़ी हद तक डिलीट का में जो किया हमने, क्योंकि डिलीट का ऑपरेशन भी ऐसा ही था कि जो अगर लिस्ट शो होता है तो ही डिलीट होगा, क्योंकि लिस्ट में से जो आइटम क्लाइंट ने सिलेक्ट की है वो डिलीट कर, उसी तरह से अपडेट के लिए लिस्ट में से जो आइटम क्लाइंट ने सिलेक्ट की है उसी को अपडेट करना है। तो वो जो लॉजिक है चेक करने का कि क्या कोई भी आइटम सिलेक्ट हुई है या नहीं, वो सिमिलर है। फिर दूसरी साम्यता जो है उसकी सिमिलरिटी, वो है इंसर्ट के ऑपरेशन के साथ, क्योंकि इंसर्ट में भी हमने ऐसा ही किया। जब इंसर्ट पे क्लाइंट क्लिक करता है तो हम उसको एक डायलॉग बॉक्स प्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें हम उससे 2 डेटा इनपुट ले रहे हैं, तो वही डायलॉग बॉक्स यहाँ पे भी यूज़ करना है। ओके, बट इंसर्ट के केस में हम उसको एम्प्टी दे रहे थे, वो एम्प्टी नहीं रखने, वो अब हमें उसमें डेटा फिल करके देना है। कौन सा डेटा, जिस रिकॉर्ड पे उसने क्लिक किया था उस रिकॉर्ड का डेटा, ठीक है। अब देखिए, हम पहले शो करते हैं। इनिशियली ये दोनों ही बटन डिसेबल है, अपडेट और डिलीट। अब शो पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये सभी रिकॉर्ड्स शो हो गए। ओके, अब यहाँ पे USA पे क्लाइंट क्लिक करता है, US पे, और अपडेट पे क्लिक करता है। अपडेट पे क्लिक किया तो क्यों बंद हो गया? यहाँ पे 2 हो गया है।
1 करना था, 0 और 1 इस लाइन में एरर दी है, 0 वाले में। अच्छा, could not execute on click, illegal state exception, could not execute method for on click, index -1 requested with a size of 1, android.database.cursor index out of bound exception, index -1 requested with a size of 1। कहाँ पे -1 हमने रिक्वेस्ट किया है? 0 है तो रिक्वेस्ट किया है। u cursor इज इक्वल टू गेट रिकॉर्ड RID। गेट रिकॉर्ड को चेक करते हैं, गेट रिकॉर्ड RID, select star from table name where row ID is equal to new, get readable database, चेक करते हैं यहाँ पे पहले कि इफ u cursor डॉट गेट रिकॉर्ड गेट काउंट इक्वल इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये चीज़ करनी। else एल्स कहाँ पे लिखना? ये सब कुछ में तो ही परफॉर्म करना है जो अगर रिकॉर्ड है, मिला है तो। और एक गलती हम ये भी कर रहे हैं, ठीक है, ये चेक कर लेते हैं, बट गलती की जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एल्स में लिखेंगे हम शो मैसेज कंट्री ऐप नो रिकॉर्ड्स। को ये करने की नौबत तो आएगी ही नहीं, क्योंकि क्लाइंट ने क्लिक किया है, उसका मतलब कि रिकॉर्ड है तो ही उसने क्लिक किया है। तो ये कंडीशन वैसे देखा जाए तो इट इज़ नॉट यूज़फुल, बट हम एक गलती ये कर रहे हैं कि अंदर जब कर्सर हमने फेच किया, ओके, तो कर्सर में जो पॉइंटर होता है वो कहाँ पे होता है? इट इज़ before the first record, it is at beginning of the file,
सो हमें उसको यहाँ पे यू कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट या फिर मूव टू फर्स्ट करना होगा, फिर हम उस रिकॉर्ड को कर पाएंगे फेच। ओके, सो ये हमें करना पड़ता है। आपको भी पता होगा, हमने अगले कुछ वीडियो में भी जहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी का उपयोग किया है कि जब हम क्वेरी करते हैं तो कर्सर मिलता है, बट कर्सर में इनिशियली हम होते हैं बिगनिंग पे कोई रिकॉर्ड नहीं होता, BOF मतलब कि बिगनिंग ऑफ फाइल, जहाँ पे कुछ रीड करने को मतलब कि डेटा होता ही नहीं है, डेटा होता है उसके बाद। तो रीड करने से पहले हमें या तो मूव टू फर्स्ट करना है या तो मूव टू नेक्स्ट करना है। ओके, सी शो US update US and United States of America। Now A, USA करते हैं हम, फिर सबमिट। यहाँ पे US रहा है क्योंकि हमने रिक्वेरी और नोटिफाइड डेटा सेट चेंज्ड को कॉल नहीं किया है। वापस रन करेंगे तो US की जगह पे USA आ चुका होगा। देखिए, ओके, तो हमें ये करना होगा। यहाँ पे जब हम अपडेट मेथड को कॉल कर रहे हैं उसके तुरंत बाद कर्सर डॉट रिक्वेरी और एडेप्टर जो है हमारा एडेप्टर डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज्ड। ओके, और अगर चाहे तो क्लाइंट को मैसेज भी शो कर ओके कि भाई रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड, रिकॉर्ड इज अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ऐसा करके हैं। सो तरह से ये अपडेट ऑपरेशन भी परफॉर्म हो सकता है, और ज़्यादा कॉलम्स हो तब भी हम यही कोड अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ तो केवल 2 ही कॉलम्स है तो हमने इंसर्ट अपडेट व्यू ये सब थोड़ा इजी हो गया, लेकिन अगर ज़्यादा रिकॉर्ड्स हो ज़्यादा कॉलम्स हो तब भी हम यही लॉजिक अप्लाई करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसी दूसरी भी डेफिनेशन मेरे पास है जो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, जो आपके सिलेबस में भी दी गई है, और हमने ऐसी कुछ एप्लीकेशंस परफॉर्म भी की है इससे पहले। ओके, सी शो एंड US अपडेट USA सबमिट, रिकॉर्ड इज अपडेटेड सक्सेसफुली। देखो ये USA हो गया। फिर यहाँ पे UK की जगह पे ENG फॉर इंग्लैंड, और यहाँ पे भी ENGLAND इंग्लैंड। इस तरह से करते हैं सबमिट। ओके, what will happen? You can see the record is updated and it is also reflected in the list view. So notified data set change का ये उपयोग रहता है। कॉल करने से उसकी तुरंत ही असर, डेटाबेस में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी असर हमें तुरंत देखने को मिलती है। तो ये हो गए अपने सभी ऑपरेशंस की जो हमने डिस्कस किए थे शुरू में, कि भाई हमें insert button, dialog box will appear to capture record, show a list view will appear with all records of table, update record selected in list view should be opened in a custom dialog, delete record selected in list view should be deleted after client's confirmation। तो ये सभी
ऑपरेशंस जिनको हम क्रूड ऑपरेशंस कहते हैं, ये सभी हमने परफॉर्म किए और ये दूसरे मैकेनिज़्म के द्वारा हमने अप्लाई किए। हमने शुरू में डिस्कस किया था मैंने आपसे कि भाई 2 मैकेनिज़्म मेरे पास अवेलेबल है, 2 मेथड्स अवेलेबल है। पहली मेथड जिसका हमने पहले यूज़ किया हुआ है लिस्ट व्यू, फिर उसमें कंटेक्स्ट मेनू में हम उसको अपडेट और डिलीट का ऑप्शन देंगे, ऑप्शंस मेनू में हम उसको ऐड का ऑप्शन देंगे, ओके। और लिस्ट व्यू खुद डिस्प्ले तो करता ही है, तो उस तरह से भी क्रूड एप्लीकेशन को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो एक अच्छा मैकेनिज़्म और अच्छा विकल्प रहता है। मैंने आपसे कहा था ये जो दूसरा विकल्प आज हमने देखा वो बटन वाला है, मतलब कि क्लाइंट को शुरू में हम 4 बटन्स देते हैं और उस पर क्लाइंट को अलग अलग ऑप्शंस देंगे। अब जब आप बटन देते हो तो वो बटन स्क्रीन पे जगह ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन हमारी एप्लीकेशन जहाँ पे रन होने वाली है वो है एक छोटा सा मोबाइल डिवाइस जिसकी स्क्रीन की साइज़ लिमिटेड होती है, तो हमें हो सके उतना उसको यूटिलाइज़ करना है। अगर ज़रूरत ना हो ऐसा कोई काम कि जो स्क्रीन को ऑक्यूपाई किए बिना भी हो सकता है, तो हमें वो तरीका सिलेक्ट करना चाहिए। इसीलिए मैं शुरू से कहता आया हूँ आपसे कि ये जो पहला मैकेनिज़्म है क्रूड का, जो पहला मैकेनिज़्म लिस्ट व्यू, ऑप्शंस मेनू एंड कंटेक्स्ट मेनू, उसे यूज़ करना चाहिए। हाँ, अगर आपसे कहा जाता है कि भाई आप स्क्रीन पे बटन्स रखो और अप्लाई करो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप पे है, इफ़ यू आर द डिसीजन टेकर, देन यू शुड अप्लाई the first mechanism that is of list view, option menu with add option, context menu with update and delete option. Okay, so this application is over and we will meet again with a new definition and a new topic. Okay, till that, thank you very much for watching.